देखो अगला अपना जो प्रैक्टिकल है ऑटो ट्रांसफार्मर का परीक्षण। वैसे ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, क्योंकि जब शुरुआत से अपन इसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ऑटो एक तो था ऑटो ट्रांसफार्मर और एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ था ना छोटा वाला, हाँ वो चलो रहने दो उसको, वो यूजर है क्या। तो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है और एक अपना सामान्य ट्रांसफार्मर होता है। जैसा कि ये है छोटा रूप, ये अपना सामान्य ट्रांसफार्मर है। ये सिंगल फेज और सिंगल फेज ये अपना ये स्टेप डाउन, ये भी स्टेप डाउन प्रकार। इसकी जो ऑटो ट्रांसफार्मर की खास, इसमें 0 से 260 वोल्टेज तक, अर्थात 0 वोल्टेज से कितना है 260 वोल्टेज तक इसमें नियत रहेगी। और ये भी अपना स्टेप डाउन। ये 12 वोल्टेज वाला है ना। ये जो बैटरी वगैरह होती है ना अपने किसान टॉर्च, उसके अंदर लगा होता है ना, तो 240 वोल्टेज को 12 वोल्टेज में, और 12 वोल्टेज में फिर उसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है। उस रेक्टिफायर के माध्यम से क्या करते हैं अपने बैटरी चार्जिंग, क्योंकि बैटरी चार्ज में कौन सी सप्लाई चाहिए, डीसी सप्लाई। तो बैटरी चार्ज के लिए अपने लेते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और ये भी कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर। अब देखो दोनों का सिद्धांत अलग अलग होता है। ये होता है पारस्परिक प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन। और जो क्लेमीटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है अपना, सेल्फ इंडक्शन नहीं करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। ये ध्यान रखना। सीटी पे नहीं करता है। सीटी किस पे कार्य करती है, करंट ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे, ना कि सेल्फ इंडक्शन पे। आपको ये ध्यान रखना है सेल्फ इंडक्शन पे केवल और केवल कौन सा कार्य करता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। देखो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, देखो इधर घेरे ज़्यादा, इधर घेरे कम है। मैंने इसको प्राथमिक माना और इसको सेकेंडरी, तो आप क्या कहोगे, स्टेप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन, इसमें दोनों कुंडलियों कनेक्शन आपस में है क्या, दूर दूर है ना, तो अपन कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य या पारस्परिक प्रेरण। ये अपना हो गया सामान्य ट्रांसफार्मर। कौन सा, सामान्य ट्रांसफार्मर, जो कि ये अपना है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बात है सेल्फ की। अब म्यूचुअल इंडक्शन पे ही जो अपना अन्योन्य प्रेरण है, एक होता है स्वय और एक होता है सह। स्वय और सह, सह का स्वय सह। तो जो सामान्य है वो म्यूचुअल इंडक्शन। अब अपनी बात है सेल्फ वाले कंफ्यूजन है, ये था ना सेल्फ वाला। तो जो सेल्फ इंडक्शन है वो स्वयं के द्वारा, स्वयं की कुंडली पर निर्भर करता है। तो वो इस तरह से होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर कितनी कुंडली होती है, एक कुंडली। तो ये इसकी प्राथमिक है, तो यहाँ से इसमें क्या निकली होती है, टेपिंग। और जो टेपिंग निकली होती है ये किसका कार्य करती है यहाँ पर, सेकेंडरी का। तो ये कौन सा सिद्धांत है, सेल्फ इंडक्शन। क्या मेरे को ये बताओ इसमें टेपिंग निकले का सिस्टम रहता है, नहीं रहता ना। तो म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है, पारस्परिक प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है कौन सा, क्लैंप मीटर। अब यहाँ पर हो गया सामान्य टीएफ, इसके अलावा सीटी, पीटी, आपका टोंग टेस्टर। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूरा आपका म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर अन्योन्य प्रेरण। कौन सा प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। जो सामान्य आपका ट्रांसफार्मर है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि आपका ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। और शायद वीडियो में भी यही बात है ना। तो वो कंफ्यूजन आपका इसलिए रहता है कि सेल्फ इंडक्शन पे ये कार्य करता है, ये सेल्फ पे कार्य नहीं करता है। वही रवि वाली बात कि इसने सेट कर दिया और वो जल गया। तो आप
इस तरह आपको नहीं बताना कि सेल्फ पे कार्य करता है, म्यूचुअल कार्य करता है ना। सीटी पीटी दोनों म्यूचुअल पे कार्य करते हैं। उसका रीजन ये होता है एक कुंडली में सप्लाई देने पर उसके सेल्फ की म्यूचुअल की परिभाषा क्या होती है, एक कुंडली में सप्लाई दे रहे हैं, इसमें आपने क्या दी, सप्लाई दी, तो इस कुंडली में सप्लाई देने पर उसके पास में रखी दूसरी कुंडली में भी क्या बढ़ने लग जाए आपका ईएमएफ। जब प्राइमरी में आपने सप्लाई दी तो सेकेंडरी में क्या बढ़ना चाहिए, ईएमएफ। तो कौन सा, अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन। तो वही सिस्टम इसमें ये रहता है। इसमें एक सेकेंडरी, प्राइमरी इसके अंदर वायर में से लगाओ आप, तो वो तो होगी प्राइमरी और ये हो गई आपकी सेकेंडरी। तो क्लियर, किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर, ना कि सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर। तो अब थोड़े कन्फ्यूजन होगा इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे, ये अपना ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग कहाँ करते हैं, स्टेप डाउन के लिए करते हैं काम भाई। कम वोल्टेज अपने को वोल्टेज चाहिए, वो बैटरी चार्ज करने के लिए। देखो बैटरी चार्जर में ऑटो ट्रांसफर काम आता है, सही है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार डेल्टा स्टार्टर, जहाँ अपने को वोल्टेज कम चाहिए या फिर वोल्टेज के मान में अपन को परिवर्तन करके जिन उपकरणों में अपने काम लेना, वहाँ पर क्या लेंगे काम अपना ऑटो ट्रांसफर। साथ वोल्टेज में क्या रखना अपन को, वेरिएशन। कभी अपन 120 वोल्टेज काम ले रहे हैं, कभी 100 वोल्टेज काम ले रहे हैं, तो उस जगह पर अपने क्या लेना है काम, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से अपन एक नियत मान की फिक्स अपन ने मान लो कि इसमें प्रति टर्न वोल्टेज क्या होती है हमेशा बराबर है। तो ये डिजाइन कर दिया, आप मान लो डिजाइनिंग इसकी है वह है 230, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है 230 है, 250 वोल्टेज से 12 वोल्टेज की रेंज के लिए इसको डिजाइन कर दिया। तो क्या 12 वोल्टेज से कम ले सकते हैं इसमें, फिर नहीं लेंगे ना। जबकि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में 0 से 260 की रेंज में है, तो सिंगल फेज सप्लाई काम लेंगे 270 की रेंज में है, तो उसके बीच की वोल्टेज अपने ले सकते हैं। जब अपने को मान लो कि डीसी वोल्टेज चाहिए कितनी, 12 वोल्टेज, कितनी वोल्टेज चाहिए 12 वोल्टेज, तो 12 वोल्टेज के लिए अपने को स्थायी मान वाला चाहिए, कितने मान वाला, स्थायी मान वाला। अगर आपको फिक्स ट्रांसफॉर्मर लेना है तो आप 240 12 वाला ले लोगे, लेकिन आप 12 से कम नहीं कर पाओगे, या फिर आप उसके आगे सीरीज में फैन रेजिस्टेंस वगैरह लगा के आप वोल्टेज कम करोगे। उससे बेटर क्या रहता है अपना ऑटो ट्रांसफॉर्मर। मान लो कि 12 वाला तो अपन काम ले रहे थे, आपकी बैटरी 12 वोल्टेज वाला नहीं है, आपने बैटरी चेंज कर दी, आपने बैटरी लिया 6 वोल्टेज की। अरे क्या रामायण है, समझ रहे हैं इसके बारे। तो फिर मैं क्या बैठा हूँ, मैं ऐसे ही रामायण कर रहा हूँ। कन्फ्यूजन तो पूछ लो इसमें, तो आप बाद में पूछना, आप उसमें तो डिस्कशन आप बाद में खुद करना। डिस्कशन मत करो ना। देखो अगर आपको मान लो 12 वोल्टेज वाली बैटरी, तो 12 वोल्टेज आप सेट करोगे। आपने क्या किया, आपके पास एक इमरजेंसी बैटरी होती है, वो थी सप्लाई 6 वोल्टेज, कितनी वोल्टेज की, 6 वोल्टेज की। तो आप क्या उसमें ये यूज ले सकते हो, तो फिर क्या आपको वोल्टेज कम करनी पड़ेगी। तो ऑटो ट्रांसफर सहायता से आप 6 वोल्टेज सेट करके आपकी जो डायोड हो उस हिसाब से आप कार्य करेगा। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर से अब अपन जो है डीसी सप्लाई प्राप्त की आपको कैसे करनी है। तो डीसी सप्लाई किससे प्राप्त की जाती है, ऑटो ट्रांसफर नहीं ऑटो ट्रांसफॉर्मर डीसी से नहीं करेंगे, ऑटो तो एसी को एसी में बदलेगा, डायोड चेंज कर देगा ना एसी को, तो डायोड से। और ये कौन सा रेक्टिफायर है, ब्रिज ब्रिज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर अपन बढ़ा भी सकते हैं, और अब इस तरह से ये बना हुआ भी आता है। अब इसमें आपको कनेक्शन किस तरह करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले तो इसको लगाना किस क्रम में है, और इससे अपने को सब आउटपुट किस तरह से लेनी है। ये अपने 12 वोल्टेज वाले रेंज का इस पर लिखा होता है, जिसके कोड रहते हैं इसके, है ना। एक तरफ देखो ये प्लस वाला लिखा हुआ है, और एक तरफ ये एसी का सिंबल है इसमें, ये इधर प्लस और इधर एसी का सिंबल। अब देखो इसमें लेना किस तरह से, इसमें क्रॉस में लेना है इस तरह से ना, क्रॉस में। जैसे कि मान लो कि तो इस तरह से ये है, इसमें 4 सिरे हैं, 4 डायोड हो गए। अब इसमें आपको फेज सप्लाई किधर से, न्यूट्रल किधर डालना है, और आपको प्लस माइनस किधर से लेना है। एसी में क्या होता है आपका फेज और न्यूट्रल, और ट्रांसफर सिंगल फेज है तो फेज और न्यूट्रल, जबकि डीसी में प्लस और माइनस। तो ये डायोड होता है ना, इसमें आपको देखो एक तो प्लस और एक ये एसी वाला,
प्लस और एसी। अब इसमें देखो यहाँ प्लस है और इधर ये एक सिंबल किसका है, एसी एसी का। तो जहाँ एसी का सिंबल है वो सिरा तो कौन सा होगा, एसी का। जहाँ प्लस का है वो टर्मिनल कौन सा होगा, डीसी का। अब यहाँ पे इस पे प्लस का सिंबल है तो अर्थात ये कौन सा है, प्लस डीसी। इसमें कौन सा, डीसी, और डीसी में प्लस। यहाँ पे एसी है तो ये कौन सा होगा आपका, फेज। और जस्ट उसके सामने वाला क्या रहेगा, न्यूट्रल। जस्ट इसके सामने वाला माइनस। सूर्य की पहचान कर सकते हो। इस तरह से मेटल आपके जो है रेक्टिफायर है, मेटल ब्रिज रेक्टिफायर। तो प्लस जहाँ लिखा हो तो वो सिरा क्या रहेगा, डीसी का प्लस, उसके सामने वाला माइनस। क्लियर। जो सिरा आपके सामने जिस पे एसी लिखा हो वो क्या रहेगा, एसी, उसके सामने न्यूट्रल। क्लियर। अब इसके कनेक्शन कर ले इनके नाम बता दो इनके। देखिए ये अपना ऑटो ट्रांसफर, ये कौन सा है इसमें, सिलेक्टर स्विच। सिलेक्टर स्विच अर्थात इसके देखो इधर से आपको दिख रहा होगा इसमें कुंडली कर रखी है, इसमें ना ये तांबे की कुंडली कर रखी है। तो तांबे की कुंडली जितना गहरा इसमें संपर्क में आएगा उतना ये वर्क करेगा। कहने का मतलब डायग्राम देखो आप इसका। ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या हो, जितनी कुंडलियाँ इसमें देखो, ये अपना ऑटो ट्रांसफॉर्मर था, यहाँ इसमें सप्लाई जोड़ा इसमें आपने, पूरी कुंडली काम आ रही है। तो प्रति टर्न वोल्टेज क्या रहते हैं, बराबर। यहाँ मान लो टर्नों की संख्या आपकी कितनी है, 20 टर्न है। कितने टर्न है, 20 टर्न है टोटल। एक टर्न में वोल्टेज है 5, कितनी है, 5। तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी, 100 वोल्टेज। अब मैंने टर्न लिए यहाँ फर्स्ट जो टैपिंग है, सेकंड टैपिंग है, थर्ड टैपिंग। टोटल टर्न कितने हैं, 20। तो यहाँ 5 टर्न, यहाँ हो गए 10 टर्न और यहाँ 20 टर्न। अब जब यहाँ मैंने टैपिंग ली फर्स्ट नंबर पे, तो टैपिंग नंबर फर्स्ट कौन सी होगी, टैपिंग नंबर फर्स्ट। तो कितने टर्न है, 5 टर्न। एक टर्न में कितनी वोल्टेज, 5। तो कितनी वोल्टेज, 25 वोल्टेज। अब सेकंड टर्न अपना है, वहाँ पे कितने टर्न है, 10 टर्न। प्रति टर्न वोल्टेज 5। तो कितनी वोल्टेज, 50 वोल्टेज। दूसरी है लास्ट में, यहाँ पर है ना, ये लास्ट मान लो यहाँ पे थर्ड स्टेज, टर्न नंबर थर्ड। कितने टर्न है, 20। एक टर्न वोल्टेज, तो टोटल 100 वोल्टेज। प्रति टर्न वोल्टेज बराबर। जहाँ आपका सिलेक्टर स्विच रहेगा, जितने टर्न आएंगे उसके पीछे देखो, ये इसमें बड़ा हुआ ना, ये घेरे घेरे बड़े हो ना इस तरह घेरे। अब यहाँ से यहाँ तक 20 वोल्टेज आएगी, तो वो प्रति टर्न वोल्टेज आप 20 सेट करो, तो यहाँ जितने टर्न आ रहे हैं इसमें उतनी ही तो वोल्टेज मेजर करेगा ना ये। बाकी देखो मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो मेरी वर्क ये तो कुंडली कर रही है ना यहाँ की, ये थोड़ी कर रही है। चुंबक तो इसमें भी है और वोल्टेज तो इसमें भी है, लेकिन ये वर्क नहीं कर रही है, वर्क केवल ये कर रही है। क्लियर। तो इसकी बॉडी, ये इसके अंदर वाइंडिंग, सिलेक्टर स्विच, और ये इसका टर्मिनल बॉक्स। क्या हो गया, टर्मिनल बॉक्स। ये इसका इंडिकेटर स्विच, ओ सॉरी इंडिकेटर लैंप, ये रहा। इसे क्या कहते हैं, वायर। और अगर इसमें ये वाला भाग ना हो, बीच में ये कट वाला त्रिभुज वाला, तो वायर। और अगर इसमें आगे से डॉट 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 हो घुमावदार, फिर क्या कहलाएगा, क्रिम्पिंग। लक्स लगाने का। फेज का रंग कौन सा होता है, रेड। तो रेड लगा दें। डीसी का रेडी होता है। रेड।
ये आपके लिए क्या लिखा हुआ प्लस है ना। हाँ। क्लियर। अब ब्लैक लगा दें। ये किसके सामने, प्लस के सामने, तो ये किसका होगा। और आपकी याददाश्त के लिए अगर आप चाहो तो एक सप्लाई, जैसे कि मैंने जो एसी वाली है, समान वायर दे सकते हैं अपना, है ना। समान का रीज़न क्या रहेगा, समान का देने का कि अपन को पता रहेगा समान वाली कौन सी है, एसी। और इस पे यूज़ लेने से पहले अपने को क्या करना होगा कि इससे अपनी वोल्टेज चेक करनी होगी कि इसमें 12 वोल्टेज से अपन क्या रखना है, कम ही रखना है ना। क्योंकि अपन मान लो यहाँ 200 वोल्टेज पे इसको सेट कर दे और यहाँ 12 वोल्टेज का ही है, तो लगाते क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो ये कनेक्शन हो गया। हाँ सर। आपको दे दी जाए तो कनेक्शन कर सकते हो इस तरह से। हाँ सर। देखना कैसे, प्लस के सामने प्लस वाला डीसी, उसके सामने वाला माइनस, एसी के सामने फेज, उसके सामने न्यूट्रल। क्लियर। अब इसकी सप्लाई अपन ऑन करते हैं। क्या हुआ, सप्लाई चेक करनी इसमें ना, तो कहाँ सेट करेंगे इसको, डीसी पर। डीसी पे। ये एसी, ये डीसी वोल्ट। क्लियर। देखो यहाँ ऑफ, एसी एम्पियर, ये एसी, दोनों क्रॉस टूट गए क्या। कितनी आ रही है, 0। अपना है 12। प्लीज राजेंद्र इसको 6 वोल्टेज सेट करो, हल्का हल्का से बढ़ाओ, आराम से आराम से। आपको सेट करना है इस पर 6 वोल्टेज है ना, 6 वोल्टेज से कम रखना, थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ी सी और हल्का सा, ज़्यादा हो कम करो। हल्का सा कम करो, छोड़ो। हल्का सा बढ़ाओ, और कर छत पर और छोड़ दो। हाँ अब छत पर। छोड़ो। एक सीरीज वो लैंप लेके आओ सादा लैंप। अरे अपना जीएलएस लैंप है जनरल, जिसमें होल्ड लैंप होल्डर सही थे। अरे लैंप होल्डर सही थे, ये लिया। कितनी आई थी, लगभग 3-4 वोल्टेज समथिंग है ना। तो क्या 3-4 पे काम करेगा, नहीं करेगा ना। तीन वोल्टेज है ना। लगभग 5 वोल्ट है ना, 6 वोल्टेज के आसपास हो गया ना। हटाना इसको। ये कौन सी सप्लाई है, एसी। एसी। इसको कहाँ जोड़ेंगे, एसी पे। ये एसी का सिर्फ फेज वाला,
सी नाम लिख रखे हैं ECA। ये इसके अर्थिंग कॉमन वगैरह इसके पॉइंट डाल रखे ना, टर्मिनल निकाल रखे हैं इसमें। यहाँ देखो किस सिंबल किसका है, अर्थ का, तो ये अर्थिंग से कॉमन पॉइंट इस तरह से इनमें डाल रखा है। ये फेस जोड़ दिया आपने इसमें। अब क्या जोड़ना है, न्यूट्रल। तो फेज के सामने न्यूट्रल। करो चालू। ठीक है, ये अपना लग गया। अब सप्लाई आ यहाँ गई इसमें एसी पे आगे सप्लाई आ ना गई। एक दुआओं में काम मच गई इसमें। आ रही है ना 6-7 वोल्टेज डीसी। अब देखो किसका साइन आ रहा है वहाँ पे, माइनस का। ध्रुवता भी आप चेक कर सकते हो ना, एसी डीसी की। आपको इस ब्रिज रेक्टिफायर की ध्रुवता चेक करनी हो तो अब माइनस का, अर्थात ये सिरा किस पे लगा हुआ आपका, प्लस पे ना। हटाओ दोनों दो इसको। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। एसी को डीसी में बदल सकते हो ना। छोड़ दो, एसी को डीसी में बदल सकते हो। अब हमने बिना ट्रांसफार्मर इसके अलावा कोई स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर नहीं लगाया ना। आग लग गई। क्या हो गया, आग लग गई। आग लग गई। अरे डट जाएगा, माटी कना जाते हैं। तो कुछ पूछना और Dust इसमें होती है से, ना, वो जलने लग जाती है। इसमें से कुछ पूछना है। आप सीधी बात हमें बताओ कि आप एसी से डीसी चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कर सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के माध्यम से। और ये जो हाँ, इधर यहाँ पे भी एसी है, ये एसी का साइन है, तो ये वाले को इधर भी जोड़ सकते हैं क्या? मतलब कैसे, ये एसी का साइन है नहीं? हाँ तो एसी में एसी आप जोड़ सकते हो यहाँ पे। उधर थोड़ी है एसी का चिन्ह, उधर नहीं, इधर नहीं होगा। देखो यहाँ इसी पे साइन होगा, इधर साइन नहीं होगा। एक ही साइड और ध्रुवता आप अंकित कर ही सकते हो। आपको अगर ध्रुवता प्लस माइनस में आप कंफ्यूजन रहो, तो मैंने क्या कहा था, अगर आप इसको डीसी पे सेट करोगे, आपको कुछ साइन नहीं दिख रहा था, मतलब आपका रेड प्लस पे लगा हुआ। अगर आपको माइनस दिखा रहा है तो रेड किस पे लगा हुआ है, माइनस के ऊपर। तो ये तो ब्रिज आपका मेटल ब्रिज रेक्टिफायर है ना, जो ऑलरेडी बना हुआ इसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर। और अभी कांराम जी आपको जो डायोड है क्या अपने पास, वो करवा देंगे। सर हम चेक कर ले। वो तो दूसरे में ले लेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर जो बैटरी चार्जिंग में दिया होगी। बैटरी चार्जिंग हम चेक कर ले। हाँ, आप एक स्क्वायर बार देख सकते हो बना के ना। और कुछ पूछना आप पूछ सकते हो। स्टॉप।